नमस्कार, प्रणाम ऋषिवर जी, परम ज्ञानी और बहुत बड़े गुरु मार्गदर्शक हमें मिले हैं। हम बहुत धन्य हैं। आज योग के बारे में, इस महामारी के दौर में योग के बारे में कहा गया है कि मैं कुछ आपको ऐसा बताऊं जिससे आप इस महामारी से आबाद बच जाओ और आपका इम्यून बढ़े योग के द्वारा और आपका भय नाश हो। ऋषिवर जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर अहमदाबाद में योग चिकित्सा का 31 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जब तक हमें कोई साइंटिफिक तथ्य के बारे में साइंटिफिक तथ्य मालूम नहीं होता है, तब तक हम कोई बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। ये हमारी एक वृत्ति है। योग के अनुसार ये वृत्ति का नाश करना है। हमें प्रमाण नहीं चाहिए। जब गुरु कहते हैं तो उसे मान लेना चाहिए। बट जब ये दौर आ ही चुका है कि हमें लॉजिकली सब बातें करनी पड़ती है, तो मैं आपको शुरुआत से योग विद्या के बारे में, योग हमारी संस्कृति में जो योग का उदय हुआ उसके बारे में बताऊंगा। हमारी संस्कृति पहले से ही ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उसने ये देखा कि बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया, खुद की अंदर की दुनिया, कहाँ से सुख, शांति, समृद्धि आती है और कहाँ वो सुख, शांति, समृद्धि हमसे छीन ली जाती है, हम हमसे गुम हो जाती है। तो जो नायंडरथल्स जो है वो प्रिमिटिव हमारी प्रजाति है, जहाँ से हम भारतीय लोग अलग हुए सेपियंस से। हम नायंडरथल्स मतलब नाथ परंपरा के लोग हैं, नाथ हैं। इसलिए आदिनाथ, भोलानाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, इन्होंने जिनका दिमाग विस्तृत था, जिनका दिमाग एक इवॉल्व्ड दिमाग था, उन्होंने अंदर खोज करी। अपने अंदर खोज करते करते उन्हें पता चला कि ये पूरी सृष्टि जो है वो एक रिवर्बरेशन है, एक तरंग है, एनर्जी का एक तरंग जो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। और वो वाइब्रेशन, एनर्जी का वो वाइब्रेशन प्राणी के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में मैनिफेस्ट होता है, दिखता है। हम कुछ नहीं है, हम एनर्जी का एक पिंड है। ये बात नाथ परंपरा के लोग ने समझी। आदिनाथ ने सबसे पहले ये बताया कि हम कुछ नहीं है, हम शक्ति हैं, हम एनर्जी है। और एनर्जी के दो स्वरूप हैं। एनर्जी के दो स्वरूप, सुर और असुर, ये दो स्वरूप हैं। एनर्जी सुर और असुर दो व्यक्तित्व को जन्म देती है। उसमें से एक है जो हमें सिर्फ देता है, जो देने वाला, जो गुरु समान होता है। गुरु हमेशा देता है। तो सूर्य है, चंद्र है, बादल, ये ग्रह, नक्षत्र, गुरु, शनि, ये सब हमें देने वाले हैं। और जो लेने वाले हैं वो असुर हैं। तो उन्होंने ये पूरा साइंस समझा कि सुर और असुर का फर्क क्या है, और शक्ति को, एनर्जी को सुर के द्वारा मैनिफेस्ट होना है और संसार का कल्याण करना है, उसका ये टारगेट है। तो नाथ परंपरा इसको पहले समझी और उसने सप्तर्षियों के द्वारा, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा ये आगे बढ़ती गई, उन्होंने आगे बढ़ाई। तो ये एनर्जी को हम किस दिशा में ले जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एनर्जी के द्वारा हम हमारे सभी कार्यों को सुख रूप, स्वस्थता रूप और आनंद रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने देखा कि हमारी शक्ति को हम हमारे अंदर किस तरह से ग्रहण करते हैं, उसे कैसे चैनलाइज करते हैं। हमारे पास इस शक्ति को अलग अलग रूप में रूपांतरित करने के लिए 7 चक्र हैं, जिसमें नीचे के 3 चक्र जो है वो आसुरी शक्ति वाले हैं और ऊपर के 3 चक्र हैं वो दैवी शक्ति वाले हैं। तो ये 3 चक्र जो आसुरी शक्ति वाले हैं वो जीवन में स्वार्थ वृत्ति, मैं, मेरा, मैं कौन हूँ, अपना खुद का ईगो, स्वार्थ, नीड, डिज़ायर, ग्रीड, ये सब हमें देता है। और ऊपर के 3 चक्र जो हार्ट, विशुद्धि और आज्ञा चक्र है, ये 3 चक्र हमें देने वाले चक्र हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें सहिष्णुता देते हैं, हमें वननेस का भाव देते हैं। तो योग के द्वारा हमें ये 3 मूलभूत वृत्तियों को, जो तामसिक है, जो आसुरी है, उसे सूर्य मतलब देवता स्वरूप एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जो सात्विक प्रवृत्ति में कन्वर्ट करना है। तो मूलाधार को, अगर मूलाधार की एनर्जी को हार्ट, विशुद्धि और आज्ञा में मिलाया जाए तो 3 दुर्गाएं बनती हैं। वैसे स्वाधिष्ठान चक्र की 3 एनर्जी को 3 चक्रों में, ऊपर के 3 चक्रों में मिलाया जाए तो वो 3 दैवी शक्ति में कन्वर्ट होती है, मतलब और 3 देवी शक्तियाँ। और मणिपुर को 3 चक्रों में मिलाया जाए तो ये और 3 दैवी शक्तियों में एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये उन्होंने देखा। और 7वां जो चक्र है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपनी आपकी चेतना को मिलाता है। ये आत्मज्ञान है। ये हमें ये खोज करने से, इंसान को खुद के अंदर जाकर खोज करने से मालूम हुआ। जो निएंडरथल्स मतलब नाइंडरथल्स जो नाथ परंपरा बनी गई, वो उन्होंने ये रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद देखा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये एनर्जी का जो ब्रह्मांडीय सोर्स है वही हमारे शरीर को चलाता है, शरीर का विकास करता है और शरीर का नाश भी करता है, हमारी वृत्तियों को बढ़ाता भी है और उसको संयमित भी रखता है। अब हम मेन बात पे आते हैं। इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशंस को हम हमारे उपयोग में कैसे लाएं जिससे हम इस पैंडेमिक से बच पाए। ये कैसे पैदा हुआ, ये किस तरह से फैल रहा है, ये सब बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी तामसिक वृत्तियों के अधीन होकर जो एनर्जी को हम डिप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। सो भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें ऊपर इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे लिम्फ नोड्स दिए हैं, नीचे भी दिए हैं लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर दिए हैं, क्योंकि ये बचाने वाले हैं। ये हमें दैवी शक्तियाँ जो है ये यहाँ रहती है, तो हमें बचाने वाली जो एनर्जी है वो यहाँ रहती है, राइट, यहाँ डायाफ्राम के ऊपर। इस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करें जिससे हमारा इम्यून और बढ़े, उसके लिए योग के अंदर सबसे पहले कहा गया है कि जो चित्त क्लेश, मतलब हमारे मन के अंदर जो क्लेश पैदा करते हैं, जो ग्रीवेंसेस, जो ग्रीफ पैदा करते हैं, उसको हमें दूर करना है। तो चित्त क्लेश को दूर कैसे किया जाएगा? चित्त क्लेश दूर होंगे हमारे अभ्यास और वैराग्य से, सतत कांस्टेंट अभ्यास। तो सबसे पहले तो हमें ये अभ्यास रखना चाहिए कि हमारी सांस कैसी चल रही है, हम कौन से वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड से पकड़ रहे हैं और हमारे अंदर वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है।
ये सब जानने के लिए हमें करना क्या है, हमें 4 क्वालिटीज़ को हमारे अंदर डेवलप करनी है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर आती है, ये 4 क्वालिटीज़ ऊपर रहती है, अगर इस क्वालिटी में हम रहते हैं तो हमारा दैवी शक्ति का जो स्रोत है वो पावरफुल रहता है, हमें इम्यून देता है। तो हम वही वाइब्रेशंस लेंगे जो हमें बचाने वाले हैं, राइट। हमारे लंग्स जो प्राणों को ग्रहण करते हैं और वो प्राण हम जो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका मेन सोर्स है। अगर वो ठीक रहेंगे तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। एनर्जी का पूरा सिस्टम जो है वो लंग्स के ऊपर और हमारे ब्रह्मांडीय चक्र पर डिपेंड करता है। अब ब्रह्मांडीय चक्र को खोलने के लिए और ऊपर की जो 3 चक्र हैं उनको खोलने के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है ध्यान। ध्यान तभी होगा जब हमारे अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, मुदिता मतलब प्रेम, राइट, एक वननेस, हम सब एक हैं, ये भाव, और उपेक्षा जो एविल डूअर्स है, जो नीचे के 3 चक्र है जो हमें डाइवर्ट करके हमारी एनर्जी को मटेरियल की तरफ ले जाते हैं, मटेरियल मैनिफेस्टेशन और मटेरियल लाभ की तरफ ले जाते हैं, उन्हें हमें शांत करना है। तो उपेक्षा करके उसको हम शांत कर सकते हैं। सो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 क्वालिटी आने से हमारा जो चित्त का क्लेश था, जो मूल क्लेश जो अभिनिवेश में कन्वर्ट हो गया, अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय, ये हमारी एक वृत्ति है। हम मृत्यु का भय जब रखेंगे तो हमारे अंदर इम्यून पावर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने आसुरी शक्तियों को जागृत किया, हमने उसको महत्व दिया। हमें उस शक्तियों को महत्व नहीं देना है जो हमारे पास मांगती रहती है। नीड, डिज़ायर एंड ग्रीड, नीचे का मूल चक्र जो है वो नीड है, स्वादिष्टान है वो डिज़ायर है, और नाभि चक्र है वो जो ग्रीड है। इन 3 से ऊपर उठकर हमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 क्वालिटीज अपने अंदर भरनी है, लानी है अंदर, सबके अंदर है, लेकिन वो रियलाइज़ करना है। और रियलाइज़ कैसे होगा? ध्यान के द्वारा। और यही शक्तियाँ हमें ध्यान में ले जाएगी। अब जब ध्यान होगा तो हमें पता चलेगा कि शक्ति कहाँ जा रही है और कहाँ उसका उपयोग हो रहा है। ये मटेरियल है जो शक्ति से ही पैदा हुआ है, एनर्जी से ही पैदा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? तो हमारी इम्यूनिटी के लिए उसका उपयोग होना है। अब इस पेंडेमिक में तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे लंग्स को पावरफुल करेंगे, क्योंकि प्राणों का जो मेन सोर्स है, वो जो सहस्त्रार के बाद में दूसरा मेन सोर्स हमारा मटेरियल में जो है सोर्स, वो है लंग्स, शरीर में। तो उसको हम पावरफुल करेंगे। तो उसके लिए हम प्राणायामी ब्रीदिंग करेंगे, और ये ब्रीदिंग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर काबू प्राप्त करेंगे। और इस इंद्रियों पर काबू प्राप्त करने से हमारा मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तभी ध्यान संभव होगा। अभिनिवेश दूर करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत मूलभूत वृत्ति है। इन वृत्तियों को शांत करने के लिए सबसे पहले तो प्रमाण छोड़ दो कि लॉजिकल माइंड ये सबसे बड़ा अवरोध है शक्ति को एक अच्छे स्वरूप में रूपांतरित करने में। क्योंकि ये लॉजिकल माइंड जो है वो नीचे के 3 चक्र हमें देते हैं, ये इसका प्रमाण चाहिए हमें। ये प्रमाण वृत्ति हमें विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। ये ईगो सेंट्रिसिटी हो जाती है कि नहीं, जब तक कोई प्रमाणभूत सोर्स नहीं मिलेगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, राइट। और ये प्रमाण वृत्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, योग की जरूरत वैसे वैसे ही बढ़ती गई। अब ध्यान करने का बहुत सरल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझ के कि मेरी ऊपर की 3 दैवी 3 चक्रों को मुझे एक्टिवेट करना है, जिससे चौथा चक्र खुल जाएगा, 7वां चक्र जो वो खुल जाएगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही वाइब्रेशंस के स्वरूप में वो ग्रहण कर पाएगा। हम सूर्य से, चंद्र से, शनि से, गुरु से,
शुक्र से, ये सब ग्रहों से एक वाइब्रेशन पकड़ते हैं, एक एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होकर हमारे अंदर आती है। तो उन फ्रीक्वेंसियों को हम अच्छी तरह से पकड़ पाएँ और उसका पूरा उपयोग कर पाएँ अपने उत्थान के लिए, अपने बचाव के लिए। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके स्थिर बैठना है और अपने सांसों को नाक से लेकर डायाफ्राम तक और डायाफ्राम से लेकर सांस यहाँ तक, नाक तक, वो देखते रहना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। निकलने वाली सांस जो है नीचे से ऊपर आएगी यहाँ तक, और फिर लेने वाली सांस यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ तक आएगी। धीरे 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 जैसे ध्यान लगता जाएगा ये सांस छोटी होती जाएगी और फिर नासाग्र से लेकर आज्ञा तक चक्र तक यहाँ तक ही चलेगी। जब ये स्थिति आ जाएगी तब आप पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाएंगे और तब शुरू होगा सातवें चक्र का प्रभाव। तब होगा आपका सही यौगिक जीवन शुरू और आपका इम्यून इतना बढ़ जाएगा कि आप यू विल नॉट बिलीव कि ये रिसर्च साइंटिस्ट मेटाफिजिक्स ने प्रूव किया है कि ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग चेतना की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ में मिलकर ये फ्रीक्वेंसीज काम करती है। बाहरी फ्रीक्वेंसीज जो वायरस की फ्रीक्वेंसी है वो हम उसको तभी रोक सकते हैं जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में रेंज करते हैं। अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं जो आसुरी शक्तियाँ हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसीज की शक्तियाँ में रहते हैं तब तक हमें रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में जो दैवी फ्रीक्वेंसी में हम पिच करते हैं तो वो हमारी शक्तियाँ जो है वो हमें बचाती है, हमें देती है, हमें बचाव देती है, हमें प्रेम, करुणा, मुदिता ये सब देती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मूलभूत जो विज्ञान है, जो हमारी सनातन परंपरा में, नाथ परंपरा में जो हमें मिलता गया है, अब हम सब नाथ हैं। जो निएंडरथल से पैदा हुए, निएंडरथल जो एक प्रजाति थी उसमें से हम पैदा हुए, तो हमारा दिमाग जो है विकसित है। जो सेपियंस हैं उनके मसल विकसित हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग है, और निएंडरथल जो है वो उनका ब्रेन विकसित है, वो मेंटली स्ट्रांग है, वो ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भारत में तो ये बिल्कुल नाबूद हो जाए। भारत देश इससे आसानी से बच सकता है क्योंकि वी आर डेवलप्ड ब्रेन्स एंड वी पिच ऑन इन अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो आज से हम ध्यान करके हमारी फ्रीक्वेंसी को जो तामसिक थी उसको सात्विक बनाने का प्रयत्न करेंगे। आंखें बंद करके सांसों के ऊपर ध्यान लाएंगे और जैसे जैसे ध्यान लगेगा आज्ञा चक्र पर, यहाँ से आज्ञा चक्र पर सांस जाएगा, इसको सो हम जब सांस भरते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगी सांस और सो बोलेगी, आवाज़ सो आएगा, एकदम सो शांति से। जैसे एक हंस पानी में तैरता है वैसे एकदम बिल्कुल सफलनेस के साथ बिल्कुल सांस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी आज्ञा चक्र तक और हम आवाज़ के साथ नीचे आएगी। बस यही देखते रहना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है और वननेस का भाव लाना है। यह सब ये पूरी दुनिया वो मेरे भाई बहन हैं, मेरे एक हैं, हम लोग सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। अलगतावाद आएगा तो आसुरी शक्तियों को ताकत मिलेगी, तो अलगतावाद नहीं लाना है। ध्यान करो और स्वस्थ रहो। ये पैंडेमिक से हमें भारत देश में हमें कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता अगर हम सब अपनी खुद की संस्कृति को उजागर करें अपने अंदर और हमारे भारत देश के अंदर। और दुनिया को हमने ये समझाया है कि योग के अंदर क्या शक्ति है। अगर ये शक्ति हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो इससे खराब चीज़ हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।